हे गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज संदीप केशरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। तो आज फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन होगा, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मेरे प्यारे साथियों, एज यू नो कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आपका कोई भी एग्जाम हो, ऑलमोस्ट एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का ये कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एक्टिव से पैसिव एंड पैसिव से एक्टिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको मैक्स टू मैक्स बच्चे लोग चाहें तो 2 से 5 सेकंड के अंदर करना सीख सकते हैं। जी हाँ, शौक लगा होगा आपको, इतने कम समय में तो सेंटेंस नहीं पढ़ पाएंगे, हम ऑप्शंस नहीं पढ़ पाएंगे, 2 से 5 सेकंड में करेंगे कैसे? यही तो बात है कि आपको बिना ऑप्शन पढ़े भी आप अपना आंसर टिक करके सही चले आ सकते हैं। तो कैसे, वो आप इस सेशन से सीखने वाले हैं। सेशन को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें उन बच्चों के लिए चुटकियों का खेल हो चुकी होगी जिन्होंने मेरा फाउंडेशन बैच एक बार कंप्लीट कर लिया है। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा मेरी कुछ और स्पेशल क्लासेस चलती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है एंड पेड भी क्लासेस हैं। तो फ्री सेशन के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके मेरी प्रोफाइल संदीप केसरवानी सर्च करके फॉलो कर लीजिए। प्रोफाइल फॉलो करने से मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। बाद में मेरी क्लास का जो टाइमिंग है वो है सुबह के 10 बजे। तो 10 AM पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बिना नोटिफिकेशन का इंतजार किए हुए डायरेक्ट आ जाइए। 10 बजे आपको मिलेंगे हमें, बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको ये चीज देखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, जिस पेड बैच की मैं बात कर रहा था वो फुल कोर्स बेसिक से ऑल सब्जेक्ट्स का एसएससी बच्चों के लिए एसएससी हीरोज ने अपना लॉन्च कर दिया है, जो कि स्टार्ट होगा आपसे। रीजनिंग 5th को स्टार्ट हो चुका है और अदर सब्जेक्ट्स आपके 15th से शुरू होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके पास 1-2 दिन का समय बचा है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए आज ही। रेफरल कोड संदीप 12 लगा के इस बैच की पूरी गारंटी है कि आप इस बैच को एक बार पूरा करने के बाद अपने आप को 0 से 100 के आसपास पहुंचा लेंगे। आपका अभी कितने भी नंबर आ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 90 से 100 के बीच में करना शुरू कर देंगे इन क्वेश्चंस को, इस बैच को अच्छे से पढ़कर। राइट एवरीवन, सो 1 ईयर आपका टाइम चाहिए इस बैच में। आप मुझे 1 साल दो, इस बैच में हम आपको रिजल्ट देंगे। ये मैं टीम एसएससी हीरोज के बिहाफ पे आप सभी से कमिटमेंट करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, टीम एसएससी हीरोज संदीप 12 लगा कर आप ले सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग हीरोज भी संदीप 12 लगा के ले सकते हैं। यूपीएससी अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, डिफेंस, नेवी, कोई भी आईआईटी, कुछ भी ले लीजिए, हर एक जगह पर उस एग्जाम की बेस्ट टीम हीरोज टीम रेफरल कोड संदीप 12 से लीजिए। इंस्टेंट डिस्काउंट होगा और एक अच्छी टीम आपको मिलेगी जो हमेशा रिजल्ट दी है आज तक। मेरे प्यारे साथियों, 8 स्टेप्स को फॉलो करके आप ये सब्सक्रिप्शन पूरा करेंगे। 1 बाय 1 इसको फॉलो करते चले जाइए, सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। बस ख्याल रहे रेफरल कोड का, जहां पे लिखना है वहां पे संदीप 12 लिखें और उसके बाद अप्लाई की बटन जरूर दबाएं, क्योंकि डिस्काउंट इसको दबाने के बाद ही होगा। और अप्लाई की बटन जब आप कोड लिखेंगे तब आएगी, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सो एज यू गाइज नो कि हम वॉइस के क्वेश्चंस के साथ डील करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, मैं आपको बताऊंगा कैसे चुटकियों में कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज। अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज तुम्हारा सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है, फिर तुमने वर्ब यूज किया, फिर रिपोर्टेड यूज किया बाय जर्नलिस्ट्स आफ्टर द 26/11 अटैक। अब ध्यान से सुनिए, ये पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद मैक्सिमम बच्चे पता है क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे फिर इधर से ये ढूंढ के इधर लेकर आएंगे, इधर से ढूंढ के इधर लेकर आएंगे, बड़ा टाइम वेस्ट कर डालते हैं यार। लेकिन मेरा सिंपल सा मानना है कि यार तुम केवल वर्ब पर फोकस करो ना, केवल वर्ब पर फोकस करो। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो और स्पीड फिर यहां से सीख लो, दोनों चीजें मैं कराता हूं। कॉन्सेप्ट आपको इस अभी बैच की जो इंफॉर्मेशन दी वहां से आप सीख जाओगे, और स्पीड देखो कैसे बढ़ती है। वर रिपोर्टेड दिया हुआ है तो दिमाग ने सीधा कह दिया कि पैसिव वॉइस का ये स्टेटमेंट पास्ट इंडेफिनिट में है। पैसिव वॉइस में ये पास्ट इंडेफिनिट में है भाई साहब। जब इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। तो आप देख लो, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया कैंसिल, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया कैंसिल, इसमें जर्नलिस्ट रिपोर्टेड आपका क्या है, बाय जर्नलिस्ट आफ्टर 26/11 अटैक, रिपोर्टेड कैजुअलिटीज आफ्टर 26/11 अटैक। एक ही है जर्नलिस्ट रिपोर्टेड अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज आफ्टर 26/11 अटैक। अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज, क्या हमारे पास है ये ऑप्शन? नहीं। तो आपके पास आंसर यहां पर अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज जो वहां पर लिखा हुआ है हमारे पास ऑप्शन। तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो तो पूरा लिखोगे ही लिखोगे ना। तो गाइज इसलिए आंसर हमारा इस ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, क्योंकि इसमें है ही नहीं अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज।
राइट एवरीवन, कुल मिला के आपने देखा यहां पर केवल ये और सीधा आप जंप कर गए अपने ऑप्शंस की वर्ब पे, दैट्स इट। देखते ही आपने दो ऑप्शन को कैंसिल कर दिया। बस हाँ, ये पता होना चाहिए कि उसका वॉइस चेंज होकर आएगा क्या। अगर ये पता है तभी आपको इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। राइट एवरीवन, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स हैव क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड कहता है कि द टीवी इन द हाउस वाज स्टोलन। फिर से देखिए was stolen है, फिर से जैसे वो वर्ब थर्ड फॉर्म था, ये was थर्ड फॉर्म है। अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अब सोचो पास्ट इंडेफिनिट जब तुम्हारा ये एक्टिव वॉइस बनेगा तो सेकंड फॉर्म चाहिए, स्टोलन का स्टोल हो जाएगा, दैट्स इट। तो इसमें देखो विल दिया है, इसमें आर दिया है, इसमें विल दिया है, तीनों कैंसिल हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन सी। कितना टाइम लगेगा करने में आप बताओ? 5 सेकंड के अंदर हो रहा है ना सारे। ये तो मुझे बोलने में 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जा रहा है, जबकि आप इससे और कम समय में कर सकते हैं, मुझे भरोसा है इस बात पे। करिए ऐसे ही, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुटकियों में आप इस टाइप से टिक करते हैं। चलिए क्वेश्चन थर्ड अब आप करिए फटाफट। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कम ऑन एवरीवन। जी हाँ, सो मेरे प्यारे साथियों, आपने एक चीज देखा, इज स्पोकन गिवन है, राइट। पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब इसको एक्टिव वॉइस बनाओगे तो मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म या एस और ईएस फॉर्म आएगा। अब आप मेन ऑफ की फर्स्ट या एस और ईएस यूज करेंगे, आर नहीं लगा सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते, सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, 3 कैंसिल हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है? हुआ ना चुटकियों में गेम। अभी आप ये सोचते कि पीपल कहां से आया, पीपल लगाएं, टीचर लगाएं, है ना, समवन लगाएं, एवरीवन लगाएं, एवरीबॉडी लगाएं, बड़ा दिमाग माथा पच्ची कर जाता। मैं सिंपल से कहता हूं, वर्ब पर फोकस करो, आपका आंसर चुटकियों में निकल के आएगा। योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ आंसर क्विकली। ध्यान से कीजिएगा, आंसर आप कर सकते हो, मुझे पता है आप कर सकते हो। ओपन द विंडो टू मेक द रूम कूलर। खिड़की खोलो कमरे को ठंडा करने के लिए। क्या होना चाहिए इसका? जल्दी से यार, ओपन द विंडो इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एक प्रकार से ऑर्डर वगैरह दे रहा है यहां पे। आंसर चुटकियों में बताइए। जी हां, ऑप्शन ए होगा। आपको याद कीजिए, ऑर्डर वाला कोई भी सेंटेंस होता है यार, वो लेट से शुरू होता है भाई। लेट से बनाते पैसिव वॉइस। ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन्ड। याद आ रहा है? कुछ ऐसा करके फाउंडेशन में पढ़ा है आप लोगों ने, और नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे आप अगर फाउंडेशन ज्वाइन करते हैं तो ओपन द विंडो का पैसिव होता है लेट द विंडो बी ओपन्ड। लेट द विंडो बी ओपन्ड हो गया किस चीज के लिए? टू मेक द रूम कूलर, टू मेक द रूम कूलर एज इट इज, जोड़ दिया हमने। तो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, यहां पर आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट माना जाएगा। क्लियर हुआ ना? चलिए फिफ्थ में ट्राई कीजिए। वॉज शी रीडिंग द टेक्स्ट बुक? 2 सेकंड का आंसर है। सोचिए क्या हो सकता है, सेकंड्स पे कर सकते हैं आप। मैं हेल्प करूं? वॉज के साथ आईएनजी है ना, तुम्हारा एक्टिव वॉइस तो है कंफर्म, और एक्टिव वॉइस में पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। जब तुम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाते हो ना, तो तुम्हारा वॉज वर्ब के साथ बीई आईएनजी लगता है, और फिर मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म आती है। याद आया ना? कुछ यही होता है ना? तो यहां पर शुड नहीं आ सकता, वॉज वर्ब के साथ ही थर्ड फॉर्म आएगा, और बीइंग लगना चाहिए। अब आप देखो यहां पर आपने गोइंग लगा दिया भाई साहब। गोइंग कहां से आया? रीडिंग था तो गोइंग कहां से आया? कैंसिल हो गया। यहां पर भी गोइंग आ गया। वॉज अ टेक्स्ट बुक बीइंग रेड बाय हर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइट एवरीवन, जितना दिया है उतना ही तो बनाएंगे ना, अपने से क्यों बनाएंगे? रीडिंग का गोइंग कर दे रहे हैं। हाँ जी, गोइंग टू रीड क्यों करेंगे जब रीडिंग सही है? वहां पे एक नॉर्मल सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। So your correct answer for 5th number question is option number D। हो रहा है ना आसानी से? देखते चलिए, अभी बहुत मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन 6 लीजिए। थ्रो द बॉल टुवर्ड्स द डॉग। थ्रो द बॉल टुवर्ड्स द डॉग। थ्रो द बॉल टुवर्ड्स द डॉग। थ्रो करना है, थ्रो करना है, थ्रो करना है। तुम्हारा वही लेट वाला लॉजिक, दिमाग लगाओ क्या बनेगा। या तो सजेशन अगर होगा तो शुड वाला भी बन सकता है, ध्यान से करना। दोनों है हमारे पास, शुड भी है और लेट भी है। तो क्या होना चाहिए सोच के बताइए। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से। एग्जैक्टली
थ्रो द बॉल टुवर्ड्स द डॉग, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। लेट द बॉल बी थ्रोन टुवर्ड्स द डॉग, थ्रो द बॉल, लेट द बॉल बी थ्रोन, अभी कुछ ऐसा ही था। ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपनड, लेट द बॉल बी थ्रोन, किसकी तरफ? टुवर्ड्स द डॉग, डॉग की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही जवाब होगा। ठीक है, आया समझ में? ये एक ऑर्डर है, ये कोई सजेशन नहीं था। बॉल को कुत्ते की तरफ फेंको, ये लाइन सजेशन जैसी लग रही है कहीं से? नहीं, ये एक ऑर्डर है, और ऑर्डर शोइंग स्टेटमेंट लेट से बनाए जाते हैं, ख्याल रखें इस चीज का। चलिए 7th में ट्राई कीजिए अपना लक। कम ऑन एवरीवन। He questions the ability of markets to survive without state intervention. इंटरवेंशन मीन्स होता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब इंटरफेयर करना है जी, कुछ काम चल रहा है उसमें अपना जाके एकदम परेशान करना, इंटरफेयर करना। क्या होना चाहिए? He questions the ability of markets to survive without state intervention. सेकेंड्स के अंदर कर सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है और क्वेश्चंस तुम्हारे मेन ऑफ की एस और ईएस फॉर्म है। साफ साफ पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चल रहा है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मेरे दोस्तों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर, वॉज, वर लगाना पड़ेगा ना। तो एम तो आएगा नहीं क्योंकि कहीं पे आए नहीं है, तो इज या आर आना पड़ेगा। अब प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म क्वेश्चनड होना चाहिए, इज आर के साथ क्वेश्चन होना चाहिए, दैट्स इट। वॉज के साथ नहीं चलेगा, इसमें तो वर्ब ही नहीं है, नहीं चलेगा। आर के साथ क्वेश्चन है, हो सकता है। इज के साथ क्वेश्चन है, हो सकता है। अब तुम्हारा फोकस केवल सब्जेक्ट को पहचानने में होना चाहिए, पूरा गेम ऑफ सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो द एबिलिटी ऑफ मार्केट्स टू सर्वाइव विदाउट स्टेट इंटरवेंशन, ये क्वेश्चन जो हुआ है वो एबिलिटी ऑफ मार्केट्स, तो एबिलिटी हुआ है ना, तो एबिलिटी तो सिंगुलर है जनाब। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर वाली सही है, तो आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर हुआ? यानी अप्रोच स्टेप बाय स्टेप लगाइए, सारा सेंटेंस पढ़ के इधर से उधर घुमाने का जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट इधर करो, सब्जेक्ट उधर करो, पढ़ना वही है, लेकिन सॉल्व वैसे नहीं किया जाता। सॉल्व ऐसे किया जाता है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। वो तब मदद करता है जब एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके लिए सेम फॉर्मेशन में देखे जाते हैं। अदरवाइज 90% सेंटेंसेस केवल वर्ब देखकर आंसर कीजिए। चुटकियों का सवाल है, जवाब तुरंत होगा। 8वां सवाल लीजिए, एयर ट्रेवल कैन स्प्रेड। तुमको कुछ नहीं देखना, इतना देखना है। मैं तो आगे पीछे पढ़ना ही नहीं है भाई साहब, बाकी वर्ब देख लो, फिर आगे पीछे पढ़ेंगे अपन। चलो बताओ क्या होना चाहिए भाई? साफ साफ लिखा हुआ है कैन स्प्रेड है ना। पैसिव वॉइस में क्या लिखोगे? कैन बी स्प्रेड, कैन बी लिखोगे ना। कैन बी तुम्हारा इसमें है, कैन बी तुम्हारा इसमें है, तो तुम्हारा बी और सी तो वैसे भी नहीं हो सकता। अब दो ही ऑप्शन बचे हैं। एयर ट्रेवल से जो शुरू है, अगर ये है तो इसका दूसरा वाला वॉइस एयर ट्रेवल से शुरू नहीं होगा। यहां पर भी एयर ट्रेवल लग गया, तो तुम्हारा ये आंसर भी कैंसिल हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा है? कैसे किया बताइए? आगे तो पढ़ा भी नहीं, क्या लिखा हुआ है? पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड विद इन डेज, इसको तो पढ़ा ही नहीं है। आपको भी यही चीज करना है, ऐसे ही करना है आपको आंसर। राइट एवरीवन? चलो 9th क्वेश्चन। डिड यू हियर what she said, what was said by her? क्या तुमने सुना, क्या उसने क्या कहा? अब did you hear तुम्हारा सेंटेंस है, राइट? did से तुम्हारा शुरू है। सोचो क्या होना चाहिए, सोचो क्या होना चाहिए? what was said by her, what was said by her, did you hear? क्या तुमने सुना? so करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। did you hear what she said? What was said by her, what was said by her, तो पैसिव वॉइस ये है। What was said by her, तो what was said by her, हर ने कहा, तो हर को इधर ले लो, और said ये पास्ट इंडेफिनिट होगा क्योंकि was said given है। इसका मतलब आपका did you hear what she said हो जाएगा। Did you hear what she said? That's the true statement, that's the alternative voice. Did you hear, वो अपनी जगह है, उससे मतलब ही नहीं है। What was said, was said, पैसिव वॉइस कंफर्म हो गया। एक्टिव वॉइस बनाओगे केवल सेड आएगा। बाय हर जो उधर गया है वही तो इधर रहा होगा, तो शी और वॉज सेड का केवल सेड, शी सेड वॉज व्हाट शी सेड, हो गया खत्म यहाँ पे। यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलो 10th ले लो। द कॉबलर मेंडेड माय शूज, साफ साफ दिख रहा है बिना हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म मेन वर्ब
पास्ट की इंडेफिनिट में आता है, साफ साफ दिख रहा है। अब बताओ 1 सेकंड के अंदर क्या होना चाहिए भाई साहब। अब पास्ट की इंडेफिनिट में आर बीइंग तो आता नहीं है ना, पास्ट की इंडेफिनिट में हैव बीन तो आता नहीं है ना, और पास्ट की इंडेफिनिट में वर बीइंग तो आता नहीं है ना भाई साहब। एक ही ऑप्शन। कुल मिला के मैं एक चीज सिखाना चाह रहा हूं यार आपको, आप केवल नॉलेज इकट्ठा करने के चक्कर में मत रहें, हर एक टॉपिक का अप्रोच सीखें कि कैसे उसको किया जाता है। क्यों बच्चे 200 नंबर का पेपर 2 घंटे की बजाय 100 मिनट में करके बहुत सारे बच्चे फ्री हो जाते हैं और उनके मार्क्स भी आते हैं 180, 185, 170। कैसे? हाउ? दीज आर दी स्ट्रेटजीज। पहले वो अपना बेसिक कवर करते हैं, फाउंडेशन पूरा भर लेते हैं, फिर उसके ऊपर का लेवल डन करते हैं और फिर प्रैक्टिस सीखते हैं। यहाँ पे इस टाइप से आपका कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर होता चला जाता है। सो मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी टिक किया था ना, देखिए सी ऑप्शन में है। 11 नंबर लीजिए, दे आर गोइंग टू रिड्यूस द अमाउंट बाय नेक्स्ट वीक। 1 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए। 1 सेकंड तो बहुत कम हो जाएगा, चलो 10 सेकंड में आंसर दीजिए। सोचिए क्या लगता है क्या हो सकता है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्यों? आपने कहा दे आर गोइंग टू रिड्यूस, किस चीज को? द अमाउंट को। अब द अमाउंट है बाय नेक्स्ट वीक, ये तो टाइमिंग है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो केवल द अमाउंट है ना, इसी को उठा के इधर ले लीजिए। द अमाउंट आर गोइंग का हो गया इज गोइंग, टू रिड्यूस इसका पैसिव टू बी रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो टू बी रिड्यूस्ड हो गया किसके द्वारा? दे के द्वारा, तो इधर बाय देम हो जाएगा। कब तक? नेक्स्ट वीक तक, तो बाय नेक्स्ट वीक। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके इधर उधर घुमाना था, हालांकि यहां पर बस ऐसे ऐसे खत्म और कुछ नहीं। इज गोइंग टू रिड्यूस, आपको पता है इन्फिनेटिव के केस में हम इन्फिनेटिव का वॉइस चेंज करते हैं, तो टू रिड्यूस का टू बी रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक, साफ साफ ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गए, क्योंकि फ्यूचर कैसे बनाएंगे आप? प्रेजेंट का प्रेजेंट बनता है ना भाई साहब, तो ये हो नहीं सकता। और टू बी रिड्यूस्ड बाय देम द अमाउंट, ये नेक्स्ट वीक वगैरह कहाँ गया? इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब कैंसिल है। ऐसे ही साफ कर दो, ऑप्शन ए टिक कर दो, खत्म। राइट, चलो 12 पे आ रहा है। The painting was completed by रमेश स्टडी। कुछ नहीं है यार, was completed घुमा दो बस, और केवल completed लिख दो। जल्दी से बताइए, घुमा के केवल completed लिख दो बस, और कुछ नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि ये was completed जो है ये है आपका पास्ट का इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में, राइट। एक्टिव करोगे तो केवल सेकंड फॉर्म ही तो चाहिए ना दोस्त, सेकंड फॉर्म चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही नहीं, सीधा कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। हो रहा है ना आराम से? टाइम सफिशिएंट है ना? जितना मैं जितने देर तक बोलता हूं उतने में आप कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि मुझे 30 सेकंड का टाइमर चला के यूं करके बैठना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए जिसको 5 सेकंड में कर सकते हैं, और वो 5 सेकंड क्या 10 सेकंड में धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, तो आप कर सकते हो यार। आई नो यू गाइस कैन डू इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 13 नंबर, डिड ही हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी मदद करी? सोचो, एक्टिव वॉइस है, बहुत आसान है, कर सकते हैं आप। 1 सेकंड का आंसर है ये, कुछ नहीं करना था। डिड लिखा है, टेंस पहचानो बस, पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। जो पैसिव बनाओगे तो तुम्हारा वॉज वर आएगा ना, क्योंकि इंडेफिनिट है तो केवल वॉज वर आएगा, और सब्जेक्ट के रूप में डिड ही हेल्प यू, यू इधर ये इधर, तो तुम्हारा जब यू इधर आएगा तो इस जगह पे वर आएगा, और वर केवल एक ऑप्शन में है, बाकी तीनों में है ही नहीं। आया समझ में? भाई ही तो इधर जाएगा ना, तो आप ये कह नहीं सकते कि वॉज ही सही होगा। यू ही इधर आएगा तो वर ही लगेगा, यहाँ पे यू प्लूरल है। आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया ना आसानी से। ऐसे ही किया जाता है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ऐसे ही किया जाता है। नेक्स्ट चलो 14 लो, फिर देखो सेम आ गया। डिड सशा कुक द फूड, तुम्हारा ये फूड इधर आएगा ना, और डिड क्या बनेगा तुम्हारा? फूड के लिए केवल कौन सा आंसर टिक करें? 1 सेकंड का है ना ये क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे हमने रिवीजन के तौर पे डाल दिया। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आपका एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव होता है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव होगा। अगर एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव होता है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही होगा भाई। अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव है, तो तुम्हारा ये भी इंटरो ही होना चाहिए। ये भी पास्ट इंडेफिनिट नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक ही पास्ट इंडेफिनिट है, तो वही आपका आंसर। सिंपल है यार, कर सकते हो आसानी से। चलो नेक्स्ट ले लो।
डोंट फीड द एनिमल। अब ये मत सोचो ये इंटरोगेटिव हेल्पिंग ऑफ देख लो, नहीं, ये डोंट फीड द एनिमल तुम्हारा इंपरेटिव है। डोंट, डू नॉट, इंपरेटिव सवाल नहीं पूछ रहा है, देखिए यहां पे। अब बताओ क्या होना चाहिए, सोच के। डोंट फीड द एनिमल, जानवरों को मत खिलाओ, क्या होना चाहिए सोचिए। इंपरेटिव के तो कई क्वेश्चंस कर चुके हैं भाई, जल्दी से। एग्जैक्टली आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। लेट द एनिमल्स नॉट बी फेड, लेट द एनिमल्स नॉट बी फेड, डोंट फीड द एनिमल्स। आपको याद होगा ऐसे सेंटेंसेस तो कर चुके हैं। तो करेक्ट आंसर लेट द एनिमल्स नॉट बी फेड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल है जी। ऐसे ही करते हैं ना, लेट से बनाएंगे ना, मेन ऑफ वाले, ऑर्डर वाले, फुल मिला के ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर ही तो दिया जा रहा है, जानवरों को मत खिलाओ, मतलब लेट द एनिमल्स नॉट बी फेड, जानवरों को नहीं खिलाया जाना चाहिए। वॉइस के इंटरचेंज में एक बात का खास तौर पे ख्याल रखा जाता है कि सेंटेंस में, सेंटेंस का जो अर्थ है ना, वो अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। बस वॉइस इधर से उधर पलट जाए लेकिन अर्थ सेम रहना चाहिए। जानवरों को मत खिलाओ, जानवर नहीं खिलाए जाने चाहिए, एक ही बात तो बस बना लीजिए। सो ये रहे पूरे 15 क्वेश्चंस गाइस। आपके लिए हर रोज मैं शाम को 7:30 बजे यूट्यूब के एक फ्री सेशन करता हूं आधे घंटे का, जो आप स्टूडेंट्स के लिए एक नए टॉपिक के डिस्कशन के साथ होता है, धमाकेदार तरीके से होता है। आज ये हुआ, कल कुछ नया टॉपिक, फिर परसों एक नया टॉपिक, फिर अगला नया टॉपिक। हर रोज एक नया टॉपिक का डिस्कशन हम आपके लिए करते हैं, कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मेरी अनअकैडमी पे एक फुल बैच आ रहा है आप स्टूडेंट्स के लिए 15 अक्टूबर से। मेरे प्यारे साथियों 15 अक्टूबर यानी कि कल परसों की बात हो रही है। फुल कोर्स है ये, बेसिक से पढ़ाया जाएगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, केवल इंग्लिश नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स। फुल कोर्स है, बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स बाय इंडियाज नंबर 1 टीम, टीम एसएससी हीरोज। एसएससी हीरोज नंबर 1 इसलिए क्योंकि आज यूट्यूब पे आप स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा प्यार टीम एसएससी हीरोज को दिया। एक एक मेंबर का एसएससी हीरोज के यूट्यूब पे व्यूज मिलियंस में है, कई 100 वीडियोस के, सभी का मिला के 1000 क्रॉस कर जाएगा वीडियो, सोचिए। सो गाइस रेफरल कोड संदीप 12 लगा के आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। इस कोड को लगाने से टीम एसएससी हीरोज मिलेगी, प्लस आपको फीस में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। संदीप 12 कोड से क्लासेस के अलावा अनलिमिटेड डाउट सेशन, हर क्लास की पीडीएफ, वर्कशीट सॉल्यूशन के साथ, प्रीलिम्स के साथ मेंस की पूरी तैयारी, दोबारा फीस नहीं देना मेंस के लिए, स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट पूरा, और साथ में क्लास में ही डिस्कस होगा प्रीवियस ईयर का सेट। तो हम आपको एग्जाम के पैटर्न पे, एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराएंगे, तभी तो सबसे ज्यादा रिजल्ट देंगे। और पर्सनल गाइडेंस में आप तैयारी करेंगे बाय टीम एसएससी हीरोज। चारों सब्जेक्ट्स केवल एक सब्सक्रिप्शन से, आप केवल एक सब्सक्रिप्शन इंग्लिश का लोगे, 3 सब्जेक्ट्स वहां पे एसएससी हीरोज का इंक्लूडेड है इसमें, आपको अलग से पेमेंट नहीं करना है, और वो भी पसंद की एजुकेटर्स चूज करेंगे आप उसमें, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, कैसी क्लासेस होंगी, अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसी ऐप पे क्लास होगी और उसी ऐप से पेमेंट होगा, उसी ऐप से सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा। सर्च करिए प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप और इंस्टॉल करिए तुरंत, और फिर जब आप उसको लॉग इन कर लेते हैं तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे क्लिक करके, ये 3 लाइंस पे। अब आपका ऑब्वियसली एसएससी एग्जाम होगा भाई, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, है ना, सीजीएल हो, आपका कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल है, सीपीयू है, फेजेट है, जीडी है, जेई है, कोई भी एग्जाम है आपका, हर एक एग्जाम के लिए आप ये सब्सक्रिप्शन प्रोसेस फॉलो करें। उसके लिए आपको यहीं बढ़ाना है, ठीक है, क्लिक करना है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन की बटन प्रेस कीजिए और मिनिमम 12 मंथ ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लीजिए। मैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ रिकमेंड कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए जो मॉक टेस्ट लगाने के लिए दोबारा ज्वाइन करते हैं। एग्जाम की डेट बढ़ गई, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, अब क्या करें, फिर से 1 साल का नहीं ले सकते तो 6 महीने का ले लेते हैं कि चलो यार मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, रिवीजन हो जाएगा। इसलिए है आपको पूरा पढ़ना है, इसलिए 24 महीने या 12 महीने कोई एक चूज कीजिए। उसी के नीचे रेफरल कोड मांगेगा, लिख देना संदीप 12, ये लिखा हुआ है संदीप 12, पूरा लिखना है संदीप 12 विदाउट स्पेस, बिना स्पेस दिए हुए, और फिर अप्लाई की बटन आ जाएगी। उसी के बाद यहीं पे जैसे ही कोड लिखोगे यहाँ पे लिख जाएगा APPLOI, अप्लाई करिए तुरंत, 10% डिस्काउंट, फीस 1 साल की 5400, 2 साल की 6400, 1000 रुपए का अंतर है, 6400 भी कर सकते हो, कोई खास डिफरेंस नहीं है।
कोड अप्लाई करते ही लिख भी जाएगा संदीप 12 वो कोड अप्लाइड सक्सेसफुली, समझ जाना सही है। फिर प्रोसीड टू पेमेंट, क्रेडिट डेबिट किसी भी कार्ड से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पेटीएम भी कर सकते हैं, आप गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे की यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, किसी से भी चाहें। आप चाहते हैं कि सर मंथली का कोई जुगाड़ बताइए, है ऑप्शन। ईएमआई केवल क्रेडिट कार्ड से पॉसिबल है। आपका अपना क्रेडिट कार्ड हो, दोस्त का हो, घर में किसी का हो, क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है मंथली। और मंथली में 12 महीने वाला 450 रुपया पर मंथ आएगा, 24 महीने वाला उससे भी सस्ता है भाई, 270 रुपये पर मंथ फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, चारों सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपको जो भी सही लगता है और अफोर्डेबल लगता है, लेकिन चूज इन्हीं दो में से कोई एक कीजिएगा, ठीक है गाइज। ये रही पूरी इंफॉर्मेशन इस बैच को ज्वाइन करने की। हर रोज यूट्यूब पे मेरे साथ 7:30 बजे इस पर्टिकुलर क्लास में जुड़िए एंड सब्सक्रिप्शन लेके अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस को देखिए। जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो टीम एसएससी हीरोज के बैचेस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, जिससे आप अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे। हर क्लास शुरू होने से आधे घंटे पहले आप जब उसको इनरोल कर लेते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। तो कोई भी क्लास मिस मत करिए, एग्जाम सर पे है, 1 साल के अंदर आप अपनी सिलेक्शन लीजिए, अपना सीट पक्का कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपको पसंद आया अगर ये शो तो लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये पर्टिकुलर सेशन और किस टॉपिक पे आप अगली क्लास चाहते हैं वो भी हमें बताइए। मेजॉरिटी जिस टॉपिक की डिमांड करेगी उस टॉपिक पर हम आपके लिए क्लासेस जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।